हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। डीआरएमपीएस फरीदपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना डीआरएमपीएस फरीदपुर यूट्यूब चैनल। मेरे मित्रों, साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, कल जो वीडियो बनाई थी, जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी, उसमें बताया था कि प्रसक्ता क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। आज हम बात करेंगे आयतन पर आधारित प्रश्न। जो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है, ठीक उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क होगा। जैसे समोसे में खटाई को डालना, सादा समोसा खाना क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, समोसे में खटाई डालना आयतन पर आधारित प्रश्न। समझ गए होंगे आप सभी। कल बताया था क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न केवल सादा समोसा खाना, समोसे में खटाई को डालना आयतन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे आयतन पर आधारित प्रश्न। कल हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में केवल हम कमी और वृद्धि को देखेंगे और उस पर तुरंत गोला कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। और सभी कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी कंपटीशन में, सभी कंपटीशन में परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं। तो हम शुरू करेंगे परसेंटेज में आयतन पर आधारित प्रश्न। तो ऐसे क्वेश्चन में, जैसे कल बताया था, क्षेत्रफल पर आधारित होंगे, तो उसमें कमी और वृद्धि जहां पर होगा उस पर तुरंत गोला कर लेंगे, तो हमें पता होगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी हो गई, तुरंत गोला मारो। उसके आयतन में कितने परसेंटेज की कमी होगी, तुरंत गोला मार दो। अब जो क्षेत्रफल हमने बताया था कल का थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे। क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन बताए थे, जैसे आयतन का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पर क्वेश्चन थे। इसमें आपने देखा कि लंबाई और चौड़ाई दो चीजें होती थी, मतलब दो विमाएं। अब जब आयतन आया तो इसमें होंगी तीन विमाएं। कितनी? आयतन में कितनी विमाएं होंगी? तीन विमाएं होंगी। कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें तीन बढ़ जाएगा, मतलब एक विमा बढ़ जाएगी ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से इसमें एक विमा बढ़ गई ऊंचाई। तभी मैंने कहा कि सादा समोसा खाएं तो क्षेत्रफल पर आधारित, उसमें थोड़ी खटाई डाल दें तो आयतन पर आधारित। अब इसमें जैसे जो क्षेत्रफल में करते थे, हम दो विमाओं पर आधारित प्रश्न करते थे, ए और बी मानकर। अब इसमें तीसरी विमा जुड़ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। हमें जानकारी होना चाहिए, हमें इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि आयतन के क्वेश्चन पूछ रहा है, आयतन के क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें कैसे करना है। स्टूडेंट इसमें गलती ये करते हैं कि पूछा गया है कि आयतन में कमी या आयतन में वृद्धि, वहां पर क्वेश्चन दे देते हैं क्षेत्रफल का और आंसर निकाल के छुट्टी। ठीक है, उसका मुझे थोड़ा ध्यान रखना। क्या? देखिएगा, हमने कहा जो कल था भाई, सेम वैसा ही। कमी है तो साइन क्या लेंगे? माइनस का। ये हमने कल नोट में लिखवा दिया था। अगर कमी होगी तो साइन लेंगे माइनस का। तो ये tan है तो माइनस का tan। ठीक है, कल वाली वीडियो को जरूर देखें, इसमें लिखा है a प्लस बी प्लस ये हेड है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये वाला प्लस, फिर a गुणा b बटे 100। इनके साइन कब चेंज होंगे? ये कमी होगा तो माइनस, वृद्धि लिखा होगा तो प्लस, लेकिन ये वाला साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो -10, फिर से देखो दूसरी विमा भी 10 दे रखी है, -10। ये वाला बीच वाला साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा प्लस ही रहेगा। फिर a माइनस का 10, माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये कमी है, इसलिए मैंने गोला करवाया। ठीक है, गुणा फिर से -10 बटे में 100। -10 और -10 माइनस का 20 प्लस, ये वाला चिन्ह कभी चेंज नहीं होगा, 0 से 0 काट दो, माइनस हो जाए माइनस प्लस, 1 एकम 1, -20 में से 1 गया तो बचा ये माइनस का 19। अगर आंसर हमने कल लिखवाया था नोट में, यदि आंसर माइनस का आता है तो कमी, और यदि आंसर प्लस का आता है तो वृद्धि। तो हम लिखेंगे 19% की क्या हो रही है? अभी कमी हो रही है। आंसर यहां पर नहीं हुआ, अभी आंसर यहां पर नहीं आया। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं
कि केवल इतना निकाला और आंसर को छोड़ दिया, ये ऑप्शन वहां पर होगा, उस पर टिक किया और खुशी से घर पर चले जाए। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हमें मोटिवेट और करना है, तभी आयतन पर परिवर्तन आएगा। ठीक है, ये काम तो हमने पिछली वीडियो से उठा के किया, जो क्षेत्रफल करते थे सेम वैसा। ठीक है, निकाला। अब हम करेंगे आयतन में कितने परसेंटेज की कमी हुई, तो परसेंटेज कमी लिख देंगे आयतन में। पहला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बता रहा है, फिर बहुत ही शॉर्ट करके बता देंगे। प्रतिशत कमी बराबर, अब हमारी एक विमा तो जे है और एक विमा जे तैयार हो गई। हमने कहा था आयतन में 3 विमाएं होंगी, दो विमाओं से एक आंसर हमने ला दिया, वो क्षेत्रफल का हो गया। अब ये जो विमा बनी वो तीसरी विमा बन गई, इसका यूज करके और इसका यूज करके हम आयतन में परसेंटेज कमी निकालेंगे। ठीक है, अब इसको ये लिखेंगे, वही फार्मूला, माइनस का है ना, तो माइनस का 19, फिर माइनस का 10, फिर प्लस, जो हमेशा बदलेगा ही नहीं, कभी भी प्लस ही रहेगा क्योंकि ये सबका हेड है, फिर माइनस का 19, फिर गुणा माइनस का 10, अब बटे में, सॉरी केवल इसके बटे में, कल बताया था मैंने, केवल इसके बटे में 100। ठीक, ये बात समझे? ठीक है, -9 19 और -10 माइनस का 29 हुआ, ये माइनस प्लस होगा, ये प्लस, ये माइनस प्लस, 0 से ये 0 कट गया, 19 बटे क्या आया 10, 19 बटे 10, 19 बटे 10 का मतलब 1.9 आगे लिख देंगे। ठीक है, माइनस का 29 प्लस 1.9 और इसमें से जो कर देंगे माइनस, 29 में से माइनस का 1.9 माइनस कर दो, घटाना आता है, घटा के दिखा दे रहा है। 29 में से 1.9 माइनस करो, 10 में से 9 गया 1, इन्हें गया 8, 8 में से गया 7, ये बच्चा 27.8, 27.8 काय का माइनस का। अगर आंसर माइनस का आए तो कमी, वेरी गुड, क्या होगा कमी, 27.8 परसेंटेज की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा आयतन के क्वेश्चन में। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, आंसर को यहां पर नहीं छोड़ेंगे। ये आयतन के क्वेश्चन में हमेशा जल्दबाजी रहती है, आंसर हमेशा स्टूडेंट गलत छोड़ देते हैं, इसलिए थर्ड विभाग को ध्यान में करते हुए आप आयतन के क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो बहुत ही स्पीड से इसे करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, किसी बेलन की त्रिज्या, पहले थोड़ा अलग से क्वेश्चन और देख लो, नहीं तो इसी बेस का क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह का एक घन की भुजा 10% की वृद्धि हुई, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, कितने की 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने परसेंट, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, तो ऑप्शन मत देखो, क्वेश्चन कर देखो। सबसे पहले क्या था, हमने कहा था कि कमी और वृद्धि हो, उस पर गोला मार दो बहुत जल्दी। ठीक है, आयतन वाला क्वेश्चन है, आयतन को भी अंडरलाइन कर लो, आयतन वाला क्वेश्चन है। हमें
3 विमाओं को देखते हुए करना है, 2 विमाओं को देखते हुए नहीं करना है। क्षेत्रफल में केवल 2 विमाओं पर आधारित होगा और आयतन पर 3 विमाओं पर। बस ये बात आपने अगर रट ली और ध्यान में लिख लिया, कर लिया, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं और आंसर सटीक ला सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, 10 वृद्धि हो रही, प्लस का लगाएंगे, फिर प्लस 10, और ये वाला जो साइन होगा बीच में हमेशा प्लस का रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर 10 गुणा 10 बटे 100। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0। ये काम तो आपने कल सीख ही लिया क्षेत्रफल निकालने में। ये हो गई 21%। आंसर काय का आया? प्लस का। आंसर अगर प्लस का आता है तो हमेशा वृद्धि होगी, और माइनस का आता है आंसर तो हमेशा कमी होगी। इस बात को भी आपने कल सीख लिया था। अब ये आंसर फाइनल आंसर नहीं हुआ अभी, ये फाइनल आंसर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि आयतन का क्वेश्चन है, तो हम फिर से आयतन का अगेन करेंगे दोबारा। प्रतिशत वृद्धि बराबर जो तीसरी विमा निकल गया ये 21, प्लस का है तो प्लस का लगाया, फिर प्लस 10, फिर प्लस जे वाला जो साइन होगा यहाँ पर जो हमेशा प्लस का ही रहेगा, 21 गुणा 10 बटे में 100, 0 से 0 काट दो, 21 और 10 31, 21 को 10 से भाग करेंगे तो 2.1 आएगा, 31 और 2 कितना हो गया? 33, 31 और 2 33.1%। क्या प्लस का आंसर, प्लस का आया है आंसर, तो क्या होगी? वृद्धि होगी आंसर। ठीक है, क्या होगी? वृद्धि। तो आज फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर 33.1%। ऑप्शन में आपको ये दिया होगा लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये केवल क्षेत्रफल पर है, और ये थोड़ा बढ़ा दोगे इसे, समोसे में खटाई डाल दोगे तो आयतन पर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक आध क्वेश्चन और करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात समझिए? हाँ, ये भी क्वेश्चन कह सकता है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ? उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ये वृद्धि यहाँ पर नहीं दे रखा होगा। अगर मान लो ये वृद्धि नहीं दे रखा है, क्वेश्चन है एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत, उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन वाले क्वेश्चन में हमने कहा था कि अगर आंसर प्लस का आए तो वृद्धि और माइनस का आए तो कमी। ऑप्शन इस तरीके से दे सकते हैं, 21% वृद्धि, दूसरा 21% कमी, तीसरा 33.1% कमी, चौथा 33.1% वृद्धि। इस तरीके के ऑप्शन होंगे। अगर यहाँ पर परिवर्तन लिखा होगा तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो 21% का वृद्धि दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये क्षेत्रफल हमने निकाला अभी तक। ठीक है, प्लस का आंसर आया तो कमी तो हो ही नहीं सकती, ये तो दोनों गलत है किसी भी हालत में। ठीक है, तो 33.1% की वृद्धि हुई, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर यहाँ वृद्धि दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो हम आंसर से पता करेंगे कि आंसर अगर प्लस का है तो वृद्धि, अगर आंसर माइनस का है तो कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेंगे इसी बेस पर, जिसमें तीनों विमाएं अगर दी होंगी, जिसमें तीनों विमाएं दी होंगी। एक क्वेश्चन, एक हाल की लंबाई, एक हाल की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 30%,
घटाई गई हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है इससे, लेकिन क्वेश्चन हमारा आयतन का ही है। इसमें देखो तीनों विमाएं खोल के दी उन्होंने, 10%, 20% और 30% घटाई गई है। तुरंत गोला मार दो, घटाने का मतलब माइनस लगेगा। ठीक, एक हाल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से 10%, 20%, 30% घटाई गई। हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। आयतन के क्वेश्चन से थोड़ा क्वेश्चन अलग है, लेकिन है आयतन का ही। तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक हाल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10%, 20% और 10%, या 10 है तभी तो बार बार ये, हाँ ठीक है, इसे 10 कर लीजिएगा। 10%, 20% और 10% घटाई गई, तो हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो पहले हम दो विमाएं लेंगे, ये दो विमा। पहले हम क्षेत्रफल का परिवर्तन निकालेंगे, कितना परिवर्तन हो रहा है। तो सेम घटाई गई है तो माइनस क्या लेंगे, माइनस। वेरी गुड। माइनस का 10, माइनस का 20, ये हमेशा प्लस का, चाहे कुछ भी रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। माइनस का 10 गुणा माइनस का 20 बटे में 16। ठीक है, माइनस 10 और माइनस 20, माइनस का 30, ये हमेशा प्लस। 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया। 2 एकम 2, काय के माइनस तो माइनस प्लस के कितना आया, माइनस का 28% की क्या हुई, कमी। 28% की कमी क्यों, क्योंकि माइनस लगा। अभी आंसर नहीं हुआ है फाइनल, क्योंकि क्वेश्चन हमें आयतन का पूछा गया है, ये भी क्षेत्रफल का आया है। अब अगेन क्या करेंगे, इसको उठाओ और जो दूसरी विमा बची है उसके साथ निकाल दो। ठीक है, हाँ, तो माइनस का 28, फिर ये घटाई गई है तो ये भी माइनस का, ये हमेशा प्लस का, और ये माइनस का 28 गुणा माइनस का 10 बटे में 100। माइनस 28 और 10, माइनस का 38 प्लस माइनस और 0 0 हटाओ पहले। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, 28 बटे 10 का मतलब 2.8, और 38 में से 2.8 घटाएंगे तो घटाना नहीं आता, तो ऐसे करके 38 ऐसे लिख लो और 2.8 को ऐसे लिख लो। 10 में से 8 गया 2, हिंद रह गया 7, 7 में से 2 गया 5, हिंद रह गया 3, यह 35.2% की क्या परिवर्तन हुआ, कमी की वृद्धि। आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि, माइनस में आता है तो कमी। आंसर क्या में, माइनस में। किस में है, माइनस में, क्योंकि माइनस का ज्यादा है। तो 35.2% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो हाल के आयतन में कितने परसेंटेज का परिवर्तन हुआ, तो हाल के आयतन में 35.2% की कमी हो गई। क्या परिवर्तन हुआ, कमी हो गई। ठीक है, तो आयतन के इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें तीनों विमाएं दे रखी होंगी। तो हम पहले दो विमा का करेंगे, जो आंसर आएगा उस विमा को, और जो बचेगी उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वो फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो आयतन के क्वेश्चन को आप सर्च करिए, ढूंढिए। अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट के द्वारा बताइए। जहां से इस ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग लाते रहिएगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताओगे सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर मुझे चाहिए, और एक्सप्लेन करके। तो हम आपके क्वेश्चन के वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कल हम बात करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, बहुत कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अभी भारत नहीं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद जय हिंद, जय भारत।